नमस्कार। आज वसंत पंचमी का उत्सव भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। वसंत पंचमी में दो शब्द हैं, वसंत और पंचमी। वसंत का अर्थ है ऋतु है, सीजन। और हमारे यहाँ खास करके उत्तर भारत में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कालिदास के ऋतु संहार में भी 6 ऋतुओं का वर्णन है। और ये 6 ऋतु में से 5वीं ऋतु अभी लगभग खत्म होने आई है, शिशिर, विंटर। और इस कड़ी ठंड के बाद जब प्रकृति, कुदरत सिकुड़ी हुई होती है, जब लगता है कि पेड़ सोए हुए हैं, फूलों को खिलने का मन नहीं है, पत्ते ऐसे सिकुड़े हुए, चिड़िया दुबक के बैठी है, कहीं कहीं बर्फ जम गई है, ओस पड़ रही है, उसके बाद धीरे धीरे जब ठंड कम होती जाती है तो आगमन होता है, वी वेलकम वसंत ऋतु। और वसंत शब्द ही ऐसा है कि आप वसंत बोलेंगे तो आपका हृदय भी फूल की तरह खिलने लगेगा। शब्दों का, नामों का जो हम कहते हैं वाइब्रेशन होता है, स्पंदन होता है, ध्वनि होती है, उसमें यही बात है। वसंत, शिशिर, वसंत। तो ये वसंत ऋतु का हम धन्यवाद करते हैं और उनको हम शुभागमन, आइए आइए आइए। तो क्या आता है, खेतों में पीली पीली सरसों लहलहा रही है, नीचे है हरे हरे पत्ते, ऊपर है पूरा पीला। और वो जो पीला रंग है बहुत विशेष है। अंग्रेजी में भले मस्टर्ड कहते हों, भले मस्टर्ड हमारे पास वो रंग नहीं, हमारा जो है वसंती पीला कहते हैं, जो आप लोगों ने अभी ओढ़ा हुआ है। और ये वसंती पीला जिसमें पीले पीले फूल खिलते हैं, गेंदा भी खिलता है, तरह तरह के फूल खिलते हैं, चिड़िया की चहचहाट फिर से सुनने लगती है, तोता एक दूसरे को कह रहा है ठीक हो ना, हाँ सूरज को देखो, मोर नाच रहा है, मोर के नए पंख आ गए हैं, मुझे तो दिखते हैं, मेरे यहाँ हैं, घूम रहे हैं। तो पहले पंख ही गिर गए थे, दे लुक सो फनी। अब पंख धीरे धीरे आए हैं, अब आए हैं तो फिर उनकी पूरी कला शुरू हो गई है। पानी बर्फ के नीचे से फिर मेल्ट होके बहने लगा है, मछलियाँ तैरने लगी हैं, हमारा हृदय भी, मन भी फूल की तरह प्रफुल्लित हो रहा है। ये है वसंत ऋतु का विशेष, जहां रंग और फूलों की सुगंध, कलर एंड फ्रेग्रेंस, ये दोनों मिल जाते हैं। और ये एक वसंत ऋतु में ही होता है। इसके बाद हम कहते हैं सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी ये 5वां दिन है नए महीने का, और ये चढ़ती कला है, जहाँ बाद में पूर्णमासी आएगी, फुल मून। तो ये 5वां दिन है। आफ्टर दैट अनदर 9 days, तब जाके फुल मून आएगा, है ना। तो वसंत पंचमी। सरस्वती पूजा का इनसे क्या लेना देना है? तो ये कहानी मेरी एक शिष्या ने ढूंढ के दी मुझे, हमने सुनी थी, मैंने कहा ढूंढो, तो उसने ढूंढी। बहुत सुंदर कहानी है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, क्रिएट। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, मनुष्य में दोनों हैं, पुरुष भी है स्त्री भी है, पेड़ पौधे। लेकिन मजा नहीं आ रहा, यानी आनंद नहीं है। तो सृष्टि में क्या कमी है, वो ब्रह्मा जी सोचने लगे, नहीं याद आया। तो इन्होंने अपने कमंडलू से
पानी छिड़का और श्री विष्णु को याद किया तो श्री विष्णु तुरंत आए। क्या बात है भगवान, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, क्या कमी है इसमें मेरी सृष्टि में। तो विष्णु ने कहा देखो, आदि शक्ति का ध्यान करो, वही आपको बताएंगी। अब आदि यानी सबसे पहले जो है, और शक्ति यानी ऊर्जा। कोई भी चीज़ है तो ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा के बिना सब ठप है, कुछ है ही नहीं। तो अभी आज भी वैज्ञानिक ये कहते हैं, द साइंटिस्ट आर टेलिंग अस कि देयर इज नथिंग कॉल्ड मैटर एक्चुअली, इट इज ओनली एनर्जी, वेदर एंड एनर्जी इज नेवर स्टैटिक। तो आदि शक्ति का ध्यान किया, आदि शक्ति प्रकट हुई और भगवती बताइए, भगवती हंसी अपने तेज पुंज से, पुंज यानी पूरा जो इकट्ठा है पुंज, तेज पुंज से उन्होंने एक सफेद श्वेत तेज निकाला और उसने क्या रूप धारण किया? अति सुंदर स्त्री का, चतुर्भुज, वीणा हाथ में है, अक्षमाला रोजरी जिसको कहते हैं जप की माला, वेद यानी ज्ञान पुस्तक रूप में। और जब वीणा उन्होंने झंकृत की, प्रकट होते ही वीणा का स्वर बजाया, एकदम से सृष्टि में कोलाहल मच गया। तब तक किसी के पास वाणी वाचा नहीं थी। आनंद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि एवरीथिंग वाज साइलेंट। मूवमेंट हो रही है बट नो साउंड। तो आप सोचिए कि हम जिसको कहते हैं ध्वनि के जो तरंग है, साउंड वेव्स का कितना महत्व है। वही तो है वाइब्रेशंस जो सृष्टि में फैलती हैं। मैं जो बोल रही हूं वो भी वाइब्रेशन है। कोलाहल, कोलाहल यानी वाणी, सबके पास वाणी आ गई। पानी बहने की आवाज आई, चिड़िया चूं चूं कर रही थी, कोई आवाज नहीं आती थी, खाली ये हिलता था। चिड़िया की चहचहाट सुनाई देने लगी। पवन, हवा जो बह रही थी, खाली बह रही है, महसूस हो रहा था कोई जैसे बांस, बैम्बू में से जब हवा, तो कितना म्यूजिक होता है। ये सारा आनंद हो गया, आनंद हो गया। सारे देवी देवताओं ने हाथ जोड़े, आदि शक्ति अंतर ध्यान हो गई और इनको नाम दिया गया वाणी। इस देवी को वाचा, वाणी, सरस्वती ये नाम दिया गया। आदि शक्ति ने ये नाम दिया था। आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को कहा, जैसे महादेव की पार्वती हैं, जैसे विष्णु की लक्ष्मी हैं, वैसे ब्रह्मा तुम्हारी शक्ति ये होगी। तो ये वसंत पंचमी के दिन हमारे वेद पुराण कहते हैं कि ये घटना घटी थी और तब से सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन हम लोग करते हैं। कहानी बहुत सुंदर है। कहने का, कहानी का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है कि हमारी जो वाणी है, जिसको हम आवाज कहते हैं, साउंड, वो अर्थपूर्ण कब बनती है? When does it become meaningful? आ बाबा बुबू, ये भी आवाज है। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या मुझे आपसे मिलकर आनंद हुआ, इन सारी चीजों में अर्थ है। ये अर्थपूर्ण है। उसमें क्या है? शब्द है और शब्द में एक एक अक्षर है ना? अक्षर, लेटर जिसको आप कहते हैं। तो कुछ लेटर मिलके एक वर्ड होता है, कुछ अक्षर मिलके एक शब्द होता है, और जब इसमें अर्थ आता है तो वो भाषा बनती है, जिसको आप वाचा, वाणी, भाषा, है ना? तो इतना सारा इसका महत्व है, आप समझो। इसीलिए आप जब बात करो तो सोच समझ के करो, शब्दों को वेस्ट मत करो। अपनी भाषा मधुर हो, सरस्वती की वीणा के झंकार की तरह,
कभी कभी मैं भी चिल्लाती हूँ, तो ये भी सरस्वती की वीणा घड़क होती है, वो है। ये आपको मैंने सबको बताया, शेयर किया है कि हम लोग जो भी करते हैं वो सोच समझ के, प्यार से, प्रेम से, आनंद से करते हैं। इसीलिए आज पीला, अभी प्रकृति का रंग पीला, सूर्य का प्रकाश पीला, अंदर की जो ऊष्मा है, गर्मी है, the warmth of your heart which was frozen in winter is opening. That warmth is also yellow, energy is yellow, and we offer पीले फूल, पीले वस्त्र, और सबसे बढ़िया क्या है, प्रसाद खाना, उसमें भी केसर वगैरह डाल के पीला हलवा, पीली सब्जी, ये सब बनाते हैं। तो ये हमारे परंपराएं हैं। आप परंपरा समझो तो बहुत आनंद है, ना समझो तो भोजन तो है ही है।